जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग में स्वागत है। देखिएगा, जो हम ईवीएस एनसीईआरटी का कंटेंट है उसका सीरीज हम 1 डाल चुके हैं, पार्ट 1। और आपका जो रिस्पांस था काफ़ी अच्छा था उस वीडियो का फुल वॉच कर रहे हैं और काफ़ी पसंद है। और जो भी जानकारी दिए थे वो काफ़ी परफेक्टली था और आपको उपयोगी होने वाला है। तो साथियों, ये पार्ट 2 है और ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 प्रश्न लाए हैं, अगर कर लेते हैं तो लगभग आपको किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देना है तो आप काफ़ी हेल्प करेगा। और गारंटी के साथ कहते हैं, इसी प्रश्न को बस भाषा के चेंज करके, पूछने का तरीका करके चेंज किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रश्न पे कमेंट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि इस साइड में पेज नंबर लिखा हुआ है। जी हाँ, पेज नंबर जो लिखा हुआ है वो प्रश्न नंबर देख सकते हैं, राइट कॉर्नर पे है 1 और 15। तब वो एक प्रश्न नंबर समझिएगा, आप उसमें आंसर दे सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है, हम दोनों लेकर चलेंगे आवश्यकता पड़ने पे। चलिए देखते हैं। पहला इस प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्न में छांटने की ज़्यादा मौका होता है, लेकिन फिर भी जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा। पहला है कि देखिए, नारियल डली करी के साथ उबला टपियोका। जो टपियोका का जो है एक तरह से डिश है, खाना, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। तो 2 में बी देखिए किस में है, तो 2 में बी एक तरह से देखिए 2 में है। देखिए 2 में है और आपको 4 में देखने को मिल रहा है। 2 और 4 में देखने को मिल गया है। तो देख सकते हैं कि 2 और 4 में दोनों में देखने को मिला है। तो पहले तो 2 आपको देखने को मिल गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि सरसों के तेल में बनी पक्की मछली। देखिए, सरसों के तेल में जो बनता है वो मछली कहाँ बनता है? तो वो कश्मीर में बनता है। तो देख सकते हैं कि थर्ड का डी कहाँ है? तो थर्ड का डी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में मिल रहा है। नारियल के तेल में, नारियल के तेल में गोवा में बनता है। कहाँ बनता है? गोवा में। तो चलिए गोवा में भी देख सकते हैं, तो इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन छोले भटूरे, जी हाँ, छोले भटूरे, जिसको एक तरह से समझ लीजिए कि ये फेमस कहाँ है? ये है पंजाब में। जी हाँ, तो ये पंजाब में है। तो पंजाब में है तो एक का ई देखने को मिल गया। तो पंजाब में क्यों हुआ? देखिए, पंजाब में किया जाता है जो उत्तर, देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, दिल्ली है, तो उस दिल्ली में और बिहार में ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से छोले भटूरे कहा जाता है। देखिए, छोले भटूरे 2 तरह से, और छोले पूरी होता है। तो छोले पूरी क्या है? तो छोले पूरी जिसमें आटा का रोटी रहता है और भटूरे में मैदा का रहता है। तो पहला देखेंगे। तो अब पंजाब के एक और चीज़ जानिए। पंजाब में सरसों की साग, देख सकते हैं कि सरसों की साग जो राई बचता है सरसों, उसका पत्ता को साग बनाया जाता है। वही मक्का की रोटी मुख्य रूप से पंजाब का फेमस है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में आपको पंजाब देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपको ये है। तो इसका राइट आंसर 4 देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रिसाइकल पुनः चक्रण पे। जी हाँ, पुनः चक्रण की बात करेंगे तो रिसाइकल के बात है। रिसाइकल करने के बाद आप यूज कर सकते हैं, तो उस समूह को चुनिए जो सभी को रिसाइकल किया जा सकता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है लोहे की कीले। देखिए, बाकी चीज़ में आपको चादरें जो है, या चादरें क्या है, बेडशीट, अगर वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है तो उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, कपड़ा है। ठीक वैसा ही ये समाचार पत्र कागज़ है, ये गल जाए, ख़राब हो तो रिसाइकल आप नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक। तो देखिए कि लोहे की कील जो लोहे का यूज कर सकते हैं, कांच की बोतलें का आप यूज करते हैं, शीशे का, स्टील का मग्गा, गत्ते का डिब्बा भी आप यूज बार बार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 3rd है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में देखिए क्या, अगर निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए, यह हाथी के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? तो हाथी के बारे में कह रहा है। तो हाथी के बारे में पहले आप जान जाइए कि हाथी क्या होता है। इस जब 3 महीना का रहता है तो लगभग 2 कुंटल, जी हाँ, 200 किलो का रहता है ना। और ये क्या होता है कि पानी और कीचड़ में ज़्यादा खेलना पसंद करता है, वो ठंडक के लिए खेलता है, ठीक है। और साथ में स्पष्ट कर दे कि लगभग एक दिन में 12 हाथी लगभग 100 केजी यानी 1 कुंटल से भी अधिक पत्ते या झाड़ी खा जाते हैं। और ये बहुत कम आराम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कम आराम करते हैं। लगभग 2 से आपको 4 घंटे सोने का सोता है, 2 से 4 घंटे पे। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या, कौन सा सही है। देखिए, कह रहा है कि हाथी एक दिन में 2 क्विंटल, 2 क्विंटल नहीं बल्कि 1 क्विंटल है, तो यहाँ गलत हो गया। चलिए, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 2 से 4 ही घंटा पूरे 24 घंटा में सोता है, तो ये भी गलत है। चलिए, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चों का भार, देखिए कहे थे ना 3 महीने की भी क्या होता है, 2 कुंटल तक वजन होता है, 200 केजी वजन होता है। और याद देख सकते जब 2-4 घंटा सोता है तो 9, 4, 10 घंटा भी यहाँ गलत हो गया। तो इस तरह से गलत है, राइट आंसर इसका 3rd हो गया है। और हाथी के बारे में और स्पष्ट कर दें कि हाथी जो रहता है अधिकतर वो एक झुंड में 10 से 12 हथनी रहता है, 10 से 12 हथनी भी रहता है, साथ में बहुत बच्चे भी रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब 14 से 15 वर्ष हो जाता है यानी किशोरावस्था समझ लीजिए, तो हाथी जो होता है, हथनी नहीं, हाथी जो होता है उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। तो ये सभी गुण इसमें होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न भी एक तरह से उसी से जुड़ा हुआ, सरसों के तेल पे ही बनी है। तो फर्स्ट टाइम इस प्रश्न को देखे थे, तो चल फिर भी इसको प्रश्न को पढ़िए, एक ही प्रश्न को घुमाया है सो देखेंगे। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ का अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली, है ना, पक्की मछली खाना पसंद करते हैं, जिसको पका के खाया जाता है। तो सरसों के तेल में कश्मीर में, बाकी अलग स्टेट में, बिहार में भी एक तरह से सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। तो लेकिन फेमस जो है वो कहाँ है, कश्मीर में है, और आपको नारियल के तेल में गोवा में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो गया। चलिए अगर देखिए ढोकला जो एक फेमस भोजन है, ढोकला कहाँ का है, तो ढोकला आपको एक तरह से गुजरात में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि इस प्रश्न में आपको देखने को इस अब एक तरह से घर आवास के बारे में बताया है कि उस इलाका में कैसा आवास होता है। तो कह रहा मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो देख सकते हैं कि आसाम में बारिश होता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होता है, तो वो भी सही है। तो इसमें तो दोनों तो अभी कट ही गया, क्या कट गया, अभी तो एक ऑप्शन से ही कट गया। तो गर्मी बहुत पड़ती है, तो ये हमारे देखिए गर्मी लद्दाख में नहीं पड़ता है, देख सकते हैं कि गर्मी लद्दाख में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इतना ही ऑप्शन में कट गया। तो राइट आंसर राजस्थान ऐसा भी है। फिर भी राजस्थान के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थान में क्या है कि यहाँ की जो कहीं कहीं देखिए, पूरे राजस्थान में नहीं, कहीं कहीं क्या होता है कि मिट्टी के घर बनाया जाता है, और मोटी इसका परत होता है। क्यों होता है मोटी परत, कि इसका गर्मी का प्रवेश नहीं किया जाए और ये टूटे नहीं, इसलिए बार बार इसको लिपा जाता है। क्या कहा जाता है, नीपा जाता है, यानी इसको लेवा जाता है। तो ये क्या है कि राजस्थान है, इसको घर पे क्या होता है, घर पे कांटे के या जो भी झाड़ियाँ होता है उसको रखा जाता है, यानी घर के छप्पर पे। तो इस तरह से कटीली झाड़ियाँ होता है, तो इसका इस तरह से इसका राइट आंसर राजस्थान है। फिर भी आपको बता दें कि राजस्थान में क्या है। चलिए अगला प्रश्न में उसके चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर आपको थर्ड देखने को मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न है जो खेजरी है, यह क्या है, ये खेजरी है, जो खेजरली गांव है, कहाँ का है, राजस्थान का है, और यहाँ पेड़ों से चिपका था लगभग 300 वर्ष पहले। तो देखिए खेजरली गांव के है, और यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान, हाँ ये रेगिस्तानी इलाके में, बलुई इलाके में पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसे उगने, सॉरी इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। इसे उगने के लिए अत्यधिक, जैसे कि रेगिस्तान में उगता है, तो अगर रेगिस्तान में तो जल कम होता है, अगर जल की आवश्यकता ज़्यादा रहती तो उगता नहीं, तो इसमें जल की आवश्यकता कम होती है, भी सही है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पे किया जा सकता है। देखिए ये नहीं करता है ना, ये ओक करता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसमें ये गलत है। ये ओक का इसमें ऑप्शन दिया है बस आपको भ्रमित करने के लिए। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों, देखिए दवाई के बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी लकड़ी में कीटों का प्रयोग नहीं किया जाता है, माने कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। तो राइट इसका थर्ड भी है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्ती, देखिए पत्तियाँ कम नहीं होती है, अधिक होता है। इसका जीव जंतु रहते हैं जो जंगल में रहते हैं, वो सभी इसको खाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन कौन निकला, आपको ए देखने को मिला है, बी देखने को मिला है, और साथ में डी देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर ए, बी और डी। तो ये राजस्थान की है। देखिए दोनों प्रश्न अभी राजस्थान से बना है। चलिए ये है टूटता तारा किसे कहा जाता है, टूटता तारा उल्का कहा जाता है। रात में कभी कल आप देखते होंगे, तो एक रूढ़िवादी है कि जब भी उल्का पिंड गिरे तो क्या करते हैं, हाथ में मुंह के अंदर हम लोग उंगली रखते हैं फल फूल नाम लेकर। तो इस तरह से एक तरह से जो क्या है कि उल्का पिंड है, टूटता हुआ तारा कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। तो ठीक वैसा ही आपको सौरमंडल को पढ़ लेना है। और ये प्रश्न है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऊंचाई के बारे में पूछा, तो इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। लेकिन इसका जो बढ़ता रहता है, लेकिन इसको बताया 8,848 मीटर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए काफ़ी डिफरेंट, इसमें 600 मीटर है, 8,600, इसमें 900 है, यहाँ 990। तो देख सकते हैं कि इसी अनुसार से 8,800 ही जानते हुए तो आप इसमें राइट मार सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका ये है। तो ऑप्शन ऐसा भी छांटा जाता है। अब देखिए ये जो है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश में सर्वाधिक घने, देखिए कहा है कि जो मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश कहाँ है, तो जैसा ही आप भारत के मैप बनाते हैं, तो मान के चलिए भारत के मैप अब इस तरह से बना लिए, तो भारत के मैप जैसे बनाते हैं तो मध्य प्रदेश बीच में है। तो जो घने जंगल है वो घने जंगल पूर्वोत्तर राज्य में पाता है, किसमें, पूर्व और उत्तर, यानी उत्तर और पूर्व। तो जैसा ही इसका इससे सापेक्ष कहा है, तो इसके सापेक्ष हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे। तो प्लस के चिन्ह में तो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट तो समझ ही रहे हैं। तो देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व किधर है, इधर है, तो उत्तर पूर्व है, देख सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी भाग में है। तो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा उत्तर और पूर्व में। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया।
मैप बहुत ज़रूरी है, मैप रहेंगे तभी। ये देखिए ये भी प्रश्न मैप ही से बना हुआ है, बस समझिए, और ये आसानी से क्लियर हो सकता है। इसमें देखिए कि क्या कह रहा है, 3 राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके किनारे देखिए बंगाल की खाड़ी या आपको अरब सागर से भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पूछा किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से आप कैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले भारत का मैप समझना पड़ेगा। तो मैप आप समझते ही होंगे, फिर भी देखिए कि भारत का मैप जैसा ही बनाते हैं तो एक तरह से बना लीजिएगा, तो या उसको बार बार यूज कीजिएगा तो अपना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि ये जो इलाका है, ये इधर इलाका है पश्चिम, ये बंगाल की खाड़ी का इलाका है और ये अरब सागर। तो देखिएगा इस साइड में कौन कौन है, इस साइड में आपको देखिएगा गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो पहले तो ये पश्चिमी साइड में है, तो इसमें देखिएगा महाराष्ट्र किस में है, ये अरब सागर ओरी है तो ये कट गया। केरल किस में है, तो ये अरब सागर में, ये भी कट गया। तो इस ऑप्शन ही में देखिए कर्नाटक इधर है तो अरब सागर ओरी है तो ये भी कट गया। तो देखिए जब ये कट ही गया तो इसके अनुसार तो ऐसा भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा कहाँ है, यहाँ है, आंध्र प्रदेश उसके नीचे है, तमिलनाडु उसके नीचे है। तो देख सकते हैं कि ये बंगाल खाड़ी में पाया जाता है। ऑप्शन थ्रू भी काटे हैं और साथ में इसका राइट बी आंसर 3 है। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए कैलकुलेशन बेस होता है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा सो देखेंगे। इस प्रश्न में पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले, देखिए गोलकोंडा किले शुरू में मिट्टी का बनाया गया था, यहाँ अंग्रेज ने युद्ध करने आया था लेकिन इसको जीत नहीं पाया था, काफ़ी ऊंचाई पे था, बाद में पत्थरों का या कुछ पत्थरों का ही बना दिया गया। तो उसमें क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में दिया गया है तो वो 110 मीटर की दूरी दर्शाता है ना। तो कह रहा है कि इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितना है, 10.7 सेंटीमीटर मैप में दिखाएगा, तो वास्तविकता दूरी कितना होगी कम से कम। तो देखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर 110 है, तो 110 मीटर में आपको कितना से गुना करे पड़ना है, इतना में आपको 10.7 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको क्या किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। देखिए किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए इसे भाग देना पड़ेगा। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि 110 में अगर 10 से गुना करेंगे करीब कितना होगा, 1100 होगा, जैसे 1100 या 1200 होगा। तो 1200 होगा तो 1 ही किलोमीटर अधिकतर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में देखिए 10 किलोमीटर है, ये तो ऐसा ही कट गया। 11.7 है तो ये तो ऐसा ही ऑप्शन में कट रहा है। जो आप हल कीजिएगा तो आपको हल में क्या ऑप्शन मिल रहा है, जब उसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.177 है ना। तो इसमें जब एक ही पे आएंगे तो आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें ही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी तो यहाँ 0 है, तो राइट आंसर को सेकेंड में ही है। ये कैलकुलेशन मांगता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बहुत ईजी होता है। चलिए ये पृथ्वीकरण पे आधारित है। पृथ्वीकरण देखिए, इस पृथ्वीकरण में क्या कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध के उड़ेलते हैं यानी डालते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है। अब पृथ्वीकरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए आपको करना क्या है, पृथ्वीकरण के बारे में जान जाइए। पृथ्वीकरण कोई चीज़ के अलग करना होता है, जैसे कि चोकर आटा से हम अलग करते हैं, ठीक है। जब मान के चलिए बालू, जब हमको घर बनाना प्लास्टर करना था तो उसमें गिट्टी उट्टी हम अलग कर लेते हैं। तो कुछ अलग अलग विधि भी होता है, जैसे चाय बनाते हैं तो उसमें हम तो जो चाय बनाने की एक तरह से छानते हैं, क्या करते हैं हम छानते हैं, तो ये इसको क्या कहा जाता है, आपको छानना भी कहा जाता है। निस्यंदन को फिल्ट्रेशन यानी छानना भी कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए दूध का है, मान के चलिए जो उसमें रख देते हैं एक तरह से सिट्रिक अम्ल को भी हम तो क्या करता है फट जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि छानते हैं, तो जो होता है पानी गिर जाता है, ऊपर जो भाग होता है दूध का वो ऊपर रह जाता है। तो ये निस्यंदन यानी छानने की बात है। वही चालन क्या है, तो चालन हम आटा से जैसे कि चोकर निकालने के लिए चालते हैं। अवसादन क्या है कि अवसादन ये ठोस और द्रव, क्या है ठोस और द्रव के लिए होता है। अवसादन क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी मान के चलिए बालू और मिट्टी कोई मिला हुआ है तो हमको जल को छाटना है, तो क्या करेंगे थोड़ा देर हम छोड़ देंगे, थोड़ा देर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो होगा ये जम जाएगा बालू और पानी ऊपर रहेगा। तो पानी जब ऊपर रहेगा, जब उसको हम छानते हैं तो निस्तारण कहलाता है। क्या कहते हैं, बिना हिलाए जब हम छानते हैं तो निस्तारण कहलाया, और इस तरीके से हम छोड़ देते हैं तो अवसादन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर निस्यंदन है, जिसके अंग्रेजी में देख सकते फिल्ट्रेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब आ गया स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या है कि स्लॉथ के बारे में जान जाइए, स्लॉथ क्या होता है। देखिए स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा दिखता है। किस तरह से, भालू जैसा दिखता है, और दिन में यानी 24 घंटे में लगभग 17 घंटा सोता है, और उल्टे पैर माने उल्टे लटक कर
माने पैर माने नीचे रहेगा, मुंह सब ऊपर पैर से पकड़ा रहेगा, नीचे लटका हुआ। और ये क्या करता है कि 7 दिन माने 1 सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए उतरता है। इतना आलसी है कि सोच भी नहीं करता है, 1 सप्ताह में एक ही दिन ये सोच करता है ना। ये तैरने में बहुत चालाक होता है, बहुत पानी में आसानी से तैर सकता है। तो देखिएगा कि इसमें स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ के वृक्ष पे उल्टे सिर पे लेटते हैं। इसका राइट आंसर तो आपको देखने को मिल गया। फिर भी ऑप्शन देखिए कि 22 घंटे, 30 तरह से घंटे से ही गलत है। चिंपैंजी जैसा तो यहाँ से भी गलती है ना। यहाँ चिंपैंजी दिया है तो इसमें ऐसा भी गलत है 22 घंटे। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर 4 ऐसा ही निकल कर आ रहा है। चलिए लास्ट इस 14वां प्रश्न है, देख सकते हैं। ये भी कैलकुलेशन बेस है लेकिन बहुत ईजी है, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कैसे इसको सोल्व किया जाता है। पहला देखिए इसमें क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको दिशा पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें प्रश्न देखिए कह रहा है कि कोई छात्र ए पर है ना, और बी पे पहुंचना चाहता है। तो मान के चलिए आपको ए क्या बना देना है, पहले ए तो बना लेना है, ए बना लीजिए, हो गया, ए बन गया। बी पे पहुंचना है तो इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है, ए के ठीक उत्तर है, ए के ठीक उत्तर है और कितना जाता है 120 मीटर जाता है। कहाँ जाता है तो ओ पर। ठीक कह रहा है कि ए के ठीक उत्तर 120 दूरी पे ओ है, क्या है ओ है जो ए के ठीक उत्तर है। और बी पर वो ओ से यहाँ सब जा रहा है। बी पर किस दिशा में गया था, पश्चिम दिशा में, तो ऊपर उत्तर है तो बाएं साइड पश्चिम है। तो ये कितना गया था 50, कितना गया था आपको, सॉरी इसमें लिखा नहीं पा रहा है, तो 50 मीटर दूरी तय किया था। तो यहाँ क्या था बी था। तो इसमें कह रहा है कि ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी है, बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष करेंगे तो पहले तो यहाँ सापेक्ष हम कर लेंगे। तो सापेक्ष में देख रहे हैं कि कोना में, किधर है कोना में है, और ईस्ट है साउथ है। तो आपको पहले तो राइट आंसर यहाँ पहले दक्षिण पूर्व देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन ऐसे गलत है। क्या है ये वाला गलत है, और भी देख लीजिए ये दक्षिण पश्चिम में ऐसा भी गलत है। तो आपको पहले तो इस तरह से दोनों है। अब देखिए कि दूरी देखना है तो क्या करना है कि इसमें सूत्र लगाना है। जैसे समकोण का जो होता है विकर्ण, आपको क्या करना पड़ता है, बाकी भुजाओं के वर्गों के योग होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको 120 है, कितना है 120 है, तो 120 है और साथ में एगो 50 है। तो इस दोनों में क्या करना, पहले 10 से भाग कर लेना है। क्या करना है 10 से भागते हैं, 5 हो जाएगा 12। जब 12 5 का वर्गों करके जोड़ देते हैं तो आपको 169 आ जाता है। 69 जो है 13 का वर्ग है, कितना का वर्ग है 13 का वर्ग है। और 10 से भाग किए थे तो यहाँ 10 से गुना कर दीजिए तो आप 130 देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यही है। तब सोल्यूशन कीजिएगा, बहुत ईजी है, बशर्ते बताने में थोड़ा परेशानी हो सकती है क्योंकि लिखने में थोड़ा इसमें परेशानी होता है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, और इस प्रश्न में देखिए क्या हिंदी में गलत दे दिया है आंसर, तो इसलिए इसमें 9 मार्क्स दिया जाता है। अगर गलत आंसर दिया जाता है तो सभी बच्चों का नंबर से मिलता है। देखिए त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी कितना है, इसकी दूरी जो बता रही है कि वो 2268 है, कितना है 2268 है। और यदि कोई रेलगाड़ी इसे 42 घंटे में तय करती है, देखिए 42 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशन के बीच की औसत चाल किस में बताना है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर, लेकिन यहाँ तो घंटा में निकलता है। तो इसको जैसा ही मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से हमको गुना करना पड़ता है। कितना इससे गुना करना पड़ता है, अगर उल्टा करना रहता तो 18/5, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में 5/18। तो जैसा ही हम गुना करेंगे तो आपको क्या करना है कि इससे जैसा ही काटेंगे तो आपको 54 मिलेगा, कितना मिलेगा 54 मिलेगा। और 18/23 फिर इससे काट देंगे आप, किससे 18/23 54 कर देंगे तो आपको 5/23 15 मीटर प्रति सेकंड, माने 15 मीटर प्रति सेकंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, देख सकते हैं कि हिंदी वाले में नहीं है, इसमें 54 है, 30 है, 27 है, यहाँ 25 है। तो एक मिस्टेक से एक जगह 25 लिख दिया, तो इसमें सभी बच्चों का 9, यानी सबको जनरल्स 1 नंबर दिया गया, जितने भी इस शिफ्ट में बैठे होंगे सबको मिला होगा। तो देखिए इसमें 9 दे दिया गया। जब ऊपर देखते हैं तो आप इसमें देखिए अगर इंग्लिश में 15 है, इंग्लिश वाले में 15 दिया है, तो इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट 15 दिएंगे इसका राइट आंसर एक ही देखने को मिला होगा। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि 15 का 15 प्रश्न क्लियर हो चुका है और ज़रूर आपको समझने में मदद करेगी। हो सके कुछ भाई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हिचकिचाइए मत। जो भी हमारे में कुछ दिक्कत हो या उसमें सुधार करने की बात हो तो आप ज़रूर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।